हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप इस टाइम पर कटिंग से भी लगा सकते हैं और यदि आप चाहें तो नर्सरी से भी उनको परचेज कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको नर्सरी में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब हम विंटर के प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो है गुलदाउदी का आता है। गुलदाउदी जिनकी कटिंग जुलाई मंथ से ही लगाना स्टार्ट हो जाता है। मैंने भी कई सारी कटिंग लगाई, उनको रिपोर्ट भी कर लिया है और ये फिर जो है 2-3 दिन पहले कटिंग लगाकर रखी हुई है। तो अगर आपके पास में गुलदाउदी का कोई पुराना प्लांट है तो उसकी कटिंग लगाकर आप जो है इस टाइम पर सितंबर मंथ में कटिंग लगा देंगे तो आपको जो है सितंबर खत्म होते होते कटिंग जो है आपकी रूट पकड़ लेंगी और उसके बाद में आप इनको धीमे धीमे रिपोर्टिंग स्टार्ट कर पाएंगे। गुलदाउदी की कटिंग लगाना वैसे तो सभी को आता है। टिप की कटिंग ली जाती है, इस तरीके की ऊपर की कटिंग रहती है। 2 इंच 3 इंच की कटिंग लेंगे तो बहुत आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। तो यदि आपने गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है तो आप इस टाइम पर सितंबर मंथ में बारिश नहीं गिर रही है तो किसी भी सॉइल मिक्स में लगाएंगे तो इसकी रूट बहुत जल्दी इससे बनने लगती है। तो आप गुलदाउदी की कटिंग लगा लीजिए अगर नहीं लगाई है तो। दूसरा प्लांट है बहुत ही खूबसूरत मैरीगोल्ड। ये हमारे पास में जो है देसी वैरायटी का मैरीगोल्ड है। पिछले ठंडी में मैंने लगाया था और अभी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी मैंने प्रूनिंग वगैरह कर दी थी और इसी से मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट भी बना रखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने लगाए थे लगभग 1 महीने पहले। सैंड में ही लगा कर रखा हुआ है, प्रॉपर जो है सैंड ही है क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ये सैंड में लगी हुई कटिंग है जो कि पीली हो जा रही है क्योंकि सैंड में किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है। मिट्टी होती तो ये इतनी कटिंग पीली नहीं होती। और दूसरी बात जो है, जो गेंदा रहता है मैरीगोल्ड, ये रूट बहुत जल्दी बनाता है। 1 हफ्ते में इसमें बहुत ही अच्छी से रूटिंग हो जाती है। 3-4 दिन में रूटिंग स्टार्ट कर देता है कटिंग लगाने के बाद। तो सैंड में लगे होने की वजह से और इसमें रूट बहुत ज्यादा होने की वजह से पॉट जो है छोटा है, इसलिए जो है इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। तो अगर आपने नहीं लगाई है कटिंग मैरीगोल्ड की तो इस टाइम पर आप कटिंग लगा सकते हैं, या आप नर्सरी से परचेज करना चाहें तो नर्सरी में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये सब प्लांट। मेरे पास में जो है देसी मैरीगोल्ड है जो कि बहुत अच्छा हार्डी रहता है और साल दर साल आपके गार्डन में टिका रहता है। और कुछ कटिंग मैंने इसमें भी लगा कर रखी है। इसमें जो है रेड कलर का जो गेंदी वाला मैरीगोल्ड रहता है, छोटे छोटे रहते हैं, डार्क रेड कलर के फ्लावर आते हैं वो हैं, और देसी वैरायटी के येलो ऑरेंज कलर के भी हैं। तो इसी तरीके से बार बार कटिंग लगाती रहती हूँ, जैसे कि एक बार फ्लावरिंग खत्म हो तो दूसरे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने मैरीगोल्ड नहीं लगाया है तो छोटी बड़ी कटिंग लेकर आप सैंड में भी लगा देंगे तब भी लग जाएगी, और सैंड और सॉइल में लगा देंगे तब भी लग जाएगी। तीसरा जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े फ्लावर देने वाला, जिसको बोलते हैं डहलिया। डहलिया में बहुत सारे कलर्स आते हैं लेकिन मेरे पास में जो है रेड और पिंक कलर ही है क्योंकि मेरे पास में सेब नहीं हो पाए। इस बार जो है बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी। इसमें आप देख सकते हैं मिलीबग भी लगने लगे, लेकिन इनकी कटिंग से मैंने 2-4 कटिंग रेडी कर ली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डहलिया की कटिंग रेडी हो चुकी है। 3 कटिंग मैंने लगाई थी कोकोपीट और सैंड में, और ये काफी अच्छे से लग गई है। कोकोपीट बहुत ही कम थी, मतलब कि इसमें सॉइल मिक्स की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन तीनों कटिंग काफी अच्छे से चल गई हैं। ये रेड कलर का डहलिया है या तो जो है पिंक कलर का होगा, जो कि बैगनी कलर का डहलिया रहता है। डहलिया आपको नर्सरी में 100 रुपीज से कम में नहीं मिलेंगे, इसलिए अगर आपके पास में कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से लगा लीजिए, या ट्यूबर से सेव करके रखे हुए हैं आपने तो उनको जो है ग्रो कर लीजिए। चौथा और पत्तियों वाला, पत्तियों से कलर बनाने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसको बोलते हैं पॉइंसेटिया। पॉइंसेटिया भी नर्सरी में आपको कॉस्टली मिलते हैं, जो कि हाइब्रिड वैरायटी के रहते हैं। मेरे पास में जो है देसी वैरायटी का पॉइंसेटिया है और ये कटिंग से लग चुके हुए हैं। मेरे पास में 2 साल पुराने भी पॉइंसेटिया मदर प्लांट बचे हुए हैं जिनकी कटिंग में लगाती रहती हूँ। मैं हर साल कटिंग से ही प्लांट जो है पॉइंसेटिया के तैयार करती हूँ। और मदर प्लांट को आप देखेंगे तो वो कुछ इस कंडीशन में आ गया क्योंकि मैं इसकी 15-20 दिन में एक बार जो है कटिंग ले लेती हूँ, तो इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। पॉइंसेटिया में भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मेरे पास में ये पिंक कलर का पॉइंसेटिया है जो कि देसी वैरायटी का है। रेड रहता है, येलो रहता है, और भी वेरीगेटेड टाइप के बहुत सारे पॉइंसेटिया आते हैं, लेकिन ये जो है एक हार्डी वैरायटी है जिसको बहुत आसानी से आप अपने टेरेस गार्डन पे ओपनली इसको रख सकते हैं और साल भर जो है सेव करके रखा जा सकता है, और विंटर में फिर जो है इसकी कटिंग लगाकर बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं।
इसमें किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन इसकी पत्तियों से ही कलर जो है शेड बनता है, जिससे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये जल्दी से फेड भी नहीं होते हैं। जैसे ही ठंडियां आएंगी इनकी पत्तियां ग्रीनिश से जो है जो भी कलर रहेगा, पिंक कलर, रेड कलर, वो कलर लेने लगती हैं। तो अगर आपने पॉइंसेटिया की कटिंग नहीं लगाई है तो आप लगा सकते हैं। मेरी कटिंग जो है रेडी हो चुकी है, लग चुकी है ये कटिंग, और आपको मैं दिखा दूं तो इन कटिंग में रूट्स भी आ चुकी हैं। ये देखिए रूट्स बन गई हैं। तो मैंने कोकोपीट और सैंड में ही लगा कर रखा था। तो इस तरीके से आप भी इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत कॉस्टली प्लांट जिसके फ्लावर महीने महीने तक खिले रहते हैं, जिसको बोलते हैं कालांचो। कालांचो की कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। इसकी टिप की कटिंग लगाएंगे, वैसे तो ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी टिप की कटिंग लगाएंगे तो प्लांट जल्दी रेडी हो जाएगा। और सितंबर मंथ बहुत ही अच्छा रहता है इसकी कटिंग लगाने के लिए, क्योंकि अब जो है इतनी ज्यादा बारिश रहती नहीं है, तो पौधा आसानी से आपके गार्डन में सेव हो जाता है, क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट रहता है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे से प्लांटर में कटिंग लगाती रहती हूँ और उन्हीं से जो है नए नए प्लांट में इनको डिवाइड करके तैयार करती रहती हूँ। कालांचो में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, मेरे पास भी 3-4 कलर्स हैं, लेकिन रेनी सीजन में अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास में कितने कलर बचे हुए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से काफी सारे प्लांट जो है डैमेज भी हो गए हैं। तो यदि आपने कालांचो की कटिंग नहीं लगाई है तो सितंबर बीतने का टाइम आ गया है, इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाइए, कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। नेक्स्ट प्लांट है जरबेरा। जरबेरा भी काफी कॉस्टली प्लांट रहता है, जो कि नर्सरी में 100 से नीचे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास में एक प्लांट है तो आप इसको जो है डिवाइड करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि आप मेरा ये प्लांटर देख रहे हैं, इसमें कई सारे बेबी पप्स निकले हुए हैं। तो आप चाहें तो इनको डिवाइड करके और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, या आप नर्सरी से परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। ये हाइब्रिड और देसी वैरायटी में मिलते हैं। जो मैंने पकड़ रखा है ये देसी वैरायटी है, और ये जो येलो वाला है ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना ही सर्दी है। इस टाइम पर आप जरबेरा को डिवाइड करके लगा सकते हैं, और नर्सरी से भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के जरबेरा परचेज कर सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है पेंटास। पेंटास में बहुत ही खूबसूरत गुच्छे में फ्लावरिंग आती है, इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास में ये पर्पल कलर का ही बचा हुआ है, और कोई भी पेंटास का कलर अभी इस टाइम पर नहीं है। तो इसको अभी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे कटिंग से लगे हुए हैं। मैंने रेनी सीजन में लगाए थे, जून लास्ट में लगाए थे, और अभी आप देख सकते हैं काफी मोटी मोटी सी ब्रांचेस लगाई थी। 2 प्लांट बन चुके हैं इनके, एक ये प्लांट है और एक यहाँ पर है। 2 प्लांट हैं और दोनों ही प्लांट काफी हेल्दी हैं। इनको जो है मुझे दूसरे पॉट देने पड़ेंगे। तो अगर आपने नहीं लगाई है कटिंग तो इस टाइम पर कटिंग से लगा सकते हैं, या नर्सरी से लाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे नर्सरी में, व्हाइट, पिंक, रेड, इस तरीके के लाइट पिंक, तो आप उनको भी ला सकते हैं। पेंटास की एक खासियत रहती है कि विंटर में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और समर्स में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इस टाइम पर अगर आप इसकी कटिंग लगा लेंगे या नर्सरी से परचेज कर लेंगे तो आप पूरे समर जो है इनमें विंटर के साथ साथ समर्स में भी फ्लावरिंग ले पाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है बिंका सदाबहार, जो कि हाइब्रिड बिंका या प्री बिंकल कहे जाते हैं। इनको भी आप इस टाइम पर कटिंग से लगा सकते हैं या जो है नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। नर्सरी में लेंगे तो 20-30 रुपए में आपको छोटे पॉली बैग में लगे हुए ये प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास में जो है पुराने प्लांट हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। काफी सारी घास फूस भी हो रखी है, और ये पुराने प्लांट हैं तो पुराने प्लांट अलग ही दिखाई देते हैं, थोड़े लेगी लेगी से रहते हैं। वैसे तो मैंने इनकी प्रूनिंग करी थी, तो अभी इस टाइम पर आप चाहें तो इनकी कटिंग लगा सकते हैं, या आप नर्सरी से इनको परचेज कर सकते हैं, या जो है सीड आपके पास में हो तो सीड से भी इस टाइम पर सितंबर मंथ में ग्रो कर सकते हैं। इनमें भी आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत कलर्स मिलते हैं नर्सरी में, तो आप इनको इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। या फिर कटिंग लगाना चाहते हैं तो जिसमें फ्लावर बर्ड्स नहीं आई रहती उन कटिंग को चूज करिए, और छोटी छोटी कटिंग जो है सैंड में लगा दीजिए, काफी अच्छे से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट होता है जिसको बोलते हैं डायंथस। ये मेरे पास में जो है 2 साल पुराना डायंथस का प्लांट है, जो कि हर साल मेरे गार्डन में इसी तरीके से बना रहता है। आप देख सकते हैं अभी तो नर्सरी में शायद डायंथस आए भी नहीं होंगे, और मेरे पास में देख सकते हैं आप फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये डार्क रेड पिंकिश कलर का डायंथस का प्लांट है। इसको इस टाइम पर आप कटिंग से भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। नीचे काफी सारी ब्रांच बनी रहती हैं, जैसे कि ये ब्रांच है। आप इसको अगर
और बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग लेकर आप जो है जो बेल्डन सॉइल मिक्स रहता है उसमें लगा दें तो इसकी कटिंग रेडी हो जाएंगी। या जो है नीचे से रूट्स आई हो, एरियल रूट्स, उनको डिवाइड करके आप लगा दें तो प्लांट जो है आपका नया रेडी हो जाएगा। डायंथस में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, इसमें वैरायटी भी बहुत सारी आती है, हाइब्रिड वैरायटी जो कि कार्नेशन टाइप रहती है वो भी आप लगा सकते हैं। तो यदि आपसे कटिंग नहीं लगती है तो थोड़ा वेट करिए, नर्सरी से परचेज करके अपने गार्डन में आप इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये बलून प्लांट, बलून फ्लावर जिसको बोलते हैं। इसके जो फ्लावर बर्ड्स रहते हैं वो बलून की तरह रहते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएं। मेरे पास में व्हाइट कलर भी था, इसमें लाइट पिंक कलर भी आता है। मैं एक बार ही परचेज करके लाई थी 2 साल पहले नर्सरी से, तब से जो है इसमें जो है नीचे कंद बनता है, मतलब कि बल्ब बनता है, उसी से इसी प्लांटर में ये हर साल, पिछले साल भी जर्मिनेट हो गया था, इस साल भी जर्मिनेट हो गया। तो ये इस साल जो है बारिश में भी खराब नहीं होता। इसमें इसी तरीके के प्लास्टिक टाइप के फ्लावर आते हैं, बहुत ही सुंदर से फ्लावर होते हैं। तो अगर आपको नर्सरी में मिल जाता है तो आप नर्सरी से इसको परचेज कर सकते हैं, या इसके बल्ब मिल जाते हैं बलून फ्लावर के, तो आप जो है उनको बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। इनमें सीड पॉट भी बनते हैं, इनको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका सजेशन नहीं दूंगी कि आप सीड से ग्रो करें। मैंने बल्ब देखे हैं तो बल्ब से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और सबसे हार्डी और पूरे साल चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट जिसको जीनिया बोलते हैं, जीनिया में हाइब्रिड और मीडियम वैरायटी दोनों ही आती हैं। इनको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से 20-30 रुपए में परचेज करके ला सकते हैं। नेक्स्ट है कॉप्सकॉम। कॉप्सकॉम की ये हार्डी वैरायटी है जो कि देसी टाइप की है, मेरे पास में अपने आप ही सीड से ग्रो हुई है। वैसे तो मेरे पास में कॉप्सकॉम जो है जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एकदम गुच्छे में फ्लावरिंग करता है, वो वाला भी है, लेकिन अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। वो साल दर साल मेरे गार्डन में अपने आप ही जर्मिनेट होता रहता है, वैसे ही ये भी है, ये अपने आप ही जर्मिनेट हुए हैं। तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, या जो है आप सीड से इनको ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करना बहुत आसान है, इनमें ब्लैक कलर के सीड रहते हैं, उनको आप कहीं भी इधर उधर डाल दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और यदि आप बल्बस प्लांट ग्रो करने के शौकीन हैं तो आप जो है केला लिली को अपने गार्डन में इकट्ठा करके लगा सकते हैं। ये बल्ब से ग्रो होते हैं, इनके बल्ब थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं। मेरे पास में जो है पुराने ये बल्ब हैं जो कि इसी पॉट में पड़े हुए थे, समय आते ही अपने आप से इनने जो है फुटाव ले लिया है। और कल ही मैंने इनमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली है कोकोपीट के साथ में, तभी आप देख सकते हैं इनमें काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये 3-4 बल्ब हैं जो कि मैंने ऐसे रैंडमली ही इसी में दबा कर रख दिए थे, क्योंकि पिछले साल मेरे गार्डन में इनमें किसी भी प्रकार की ब्लूमिंग नहीं हुई थी। तो इस बार मैंने इन पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं ये टाइम आते ही अपने आप ही इनमें जो है जर्मिनेशन फुटाव होने लगता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इनको जो है ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आपके यहाँ कहीं नर्सरी वगैरह में मिलते हो पॉट में लगे हुए तो आप उनको वहां से भी लाकर लगा सकते हैं। मैंने लगभग 2 साल पहले नर्सरी से ही परचेज किए थे, तब इनमें फ्लावर भी नहीं आए थे। अभी मुझे नहीं पता कि इनमें किस तरीके के फ्लावर आएंगे, लेकिन इस बार इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है इनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो आप लगाना चाहते हैं तो कैनल लिली को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इनके फ्लावर महीने तक आपके गार्डन में टिके रहेंगे, और इनको बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो आप इस तरीके के फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं। बल्बज रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का फ्रेग्रेंस नहीं रहती है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट थे जिनको इस टाइम पर आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बल्ब से भी लगा सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।